जय हिंद दोस्तों। तो छतरपुर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और हम मैथ्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है समय, दूरी व चाल, यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, जो अपना चल रहा था स्पीड वाला। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है अपनी, ठीक है। तो चलिए पहले आज उसे समझ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड होती है अपनी, जैसे कोई ट्रेन, दो ट्रेन हैं, एक ए है, ठीक है, और एक ए है। ये दो ट्रेन हैं, अगर सीधी इसी दिशा में जाएं, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मतलब जो इनकी स्पीड होगी कैसे होगी। जैसे इसकी स्पीड है एक्स, इसकी स्पीड है वाई, ठीक है। तो जो इनकी स्पीड का जो फाइनल स्पीड आएगी, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसकी स्पीड कम होगी, मान लीजिए कि एक्स की स्पीड ज़्यादा है, ठीक, वाई की कम है, इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, एक्स माइनस वाई। अभी कैसे होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि जैसे एक्स की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो इसने इतनी गति, मतलब एक्स की गति से चाल तय की, दूरी तय की, ठीक है। और जो वाई है उसने भी तो अपनी स्पीड चली होगी, लेकिन इनके जो बीच की दूरी चली हुई होगी वो क्या हुई होगी, वो इनका जो होगा डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि इसने इतनी तो चली ही होगी, इसने मतलब जितनी कम चली होगी वो कितनी होगी, जितनी ये इससे ज़्यादा होगी। तो इसकी रिलेटिव स्पीड का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जिसकी कम होती है, जब वो समान दिशा में जाएँ, ठीक है, हमने पहले क्या बताया, समान दिशा में, ठीक है, जब एक ही दिशा में जाएँ समांतर पटलियों पर, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। चलिए एक एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर यही ट्रेन, एक जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, और एक ये ट्रेन है, ठीक है, अगर ये इस साइड जाए और ये वाली ट्रेन इस साइड जाए, ठीक है, तो अब इनका क्या है, इनकी स्पीड कैसे होगी, अगर इसकी एक्स है और इसकी वाई है, ठीक है, तो ये अपनी एक्स की गति से चलेगी, ए वाई की गति से चलेगी, लेकिन ये आ कहाँ रहे हैं, ये इसकी साइड आ रही है, ये इसकी साइड आ रही है, तो इनकी गति जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि इन्हें जितनी भी गति तय करनी होगी वो एक्स भी करेगी और वाई भी करेगी, दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में, एक मतलब इस साइड से जा रही है, एक उस साइड से आ रही है, तो दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो दोनों ही ट्रेनें तय करेंगी। तो आज अपन यही पढ़ेंगे। चलिए इस सवाल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो आज का सवाल है अपना पहला, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए आदमी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो या आदमी हो या ट्रेन हो या कोई कार, बस कुछ भी हो, बस लेकिन उसकी गति होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी गति कितनी है, यहाँ पर दी गई है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रेन की गति है रेलगाड़ी की, उसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, आदमी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। आदमी को पार करने में कितना समय, कितनी दूरी इसको तय करनी पड़ेगी, इसको जो उसकी खुद की ट्रेन की गति हो, मतलब दूरी होगी, लंबाई होगी, वही वो तय करेगी, क्योंकि आदमी की तो लंबाई होती नहीं है, वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जितने समय में आदमी को पार करे वो अपनी ही दूरी चलेगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है, ठीक है, उसकी खुद की लेंथ है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 180 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड जैसे अब क्या चल दिया हुआ है, समान दिशा, ठीक है, ये समान लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है समान दिशा, ठीक है, समान दिशा में चलेगी, जैसे इस साइड ये जा रही और इस साइड आदमी जा रहा, ठीक है, तो एक कितने में जा रही, 20, ठीक है, ये है 20 मीटर पर सेकंड, ये है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मान लीजिए, मानना क्या है, देखिए, जैसे यहाँ पर 20 की जा रही है और ये 10 की जा रही है, ठीक है, तो ओवरऑल ये कितनी चल रही होगी, इनका जो डिफरेंस है कितना है, 10, क्योंकि जितनी देर में ये 20 चलेगी उतने में ये भी तो 10 चलेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है कि जितनी ये चल रही है उतनी, अगर इससे मतलब दूसरी दूरी चल रही है, उनका जो डिफरेंस लेते हैं उतने उसकी मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो आ जाती है। तो यहाँ से अब देखेंगे इसका आंसर अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपन निकालेंगे, कितनी दूरी चल रही है, 180, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 और 20 का 10 मीटर
पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया अपना डिफरेंस। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएंगे तो अपने को कितना समय में लगेगा इसको, 18 सेकंड। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। चलिए आगे और भी सवाल करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में ही 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसा है लेकिन यहाँ पर गति से रेलगाड़ी की दिशा में ही। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दिया है, रेलगाड़ी की दिशा में। ठीक है, यानी कि इस साइड अगर रेल जा रही है तो जो व्यक्ति वो जा रहा है वो भी इसी साइड जाएगा। ठीक है, तो ये 63 जा रही है और ये 3 जा रही है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी आएगी, जो मतलब एक ही दिशा में जब जाएँ तो जो कम होती है उसको अपन घटा देते हैं, उनका दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर क्या एक क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति की तो कोई स्पीड गति मतलब लेंथ होती नहीं है, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, जो 500 मीटर है उसे अपनी लेंथ ही मतलब चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 500 बटे में अपनी स्पीड कितनी थी, 60, लेकिन ये किस में, ये है किलोमीटर पर घंटे में, और ये यहाँ पर जो है मीटर में। तो अपन इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 6 3 18, 5 से जाएंगे तो ये 10 बार, और ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना है, 30 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 30 सेकंड। ये अपना हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 160 मीटर और 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। उनकी गति क्रमशः 67 किलोमीटर पर घंटा और 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए एक दूसरे को पार कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन को दोनों इस बार क्या है, दोनों इस बार रेलगाड़ियाँ। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियाँ हैं और उनकी लंबाई कितनी है, 140 और 160। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इनको टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 160 तो इसकी है और 140 इसकी है। ठीक है, दोनों की जो लंबाइयाँ हो गई वो जुड़ जाएंगी जब टोटल लेंथ बनेगी अपनी। तो कितनी हो गई टोटल लेंथ, 16 14 3 30, तो ये आ गई 300, अपनी 300 मीटर की आ गई। ये आ गई अपनी डिस्टेंस, यानी कि डी बराबर डिस्टेंस अपन को इतना तय करना है। ठीक है, अब इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 67 किलोमीटर पर घंटा और 77 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये कैसे जा रही हैं, विपरीत दिशाओं में। ठीक है, जैसे 67 किलोमीटर इस साइड से जा रही है और 77 किलोमीटर इस साइड से जा रही है, तो इनकी जो मिलकर बन जाएगी गति, वो कितनी बन जाएगी स्पीड इनकी, 714 714 144। ठीक है, ये अपनी यहाँ पर क्या बन जाएगी गति, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर पर घंटे में। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है टाइम, कितने समय में ये इसको पार करेगी, मतलब 300 मीटर 144 किलोमीटर पर घंटे की गति से कितनी देर में पार कर लेगी। तो अपन इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 और 18 8 144, 8 5 40, 40 से इसको भाग कर देंगे 0, तो इसको जब इसमें भाग देंगे 15/2, यानी कि 7.5 सेकंड। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 7 टाइम बराबर 7.5 सेकंड। कैसे आया, 30/4 बचेंगे। ठीक है, 15/2 और 15/2 यानी कि 7.5% मतलब सेकंड्स। ठीक है, तो अपना का आंसर क्या है, अपना आंसर आएगा 7.5 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। स्थान ए से एक ट्रेन सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्थान बी की ओर और एक अन्य रेलगाड़ी स्थान बी से ए की ओर सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। बताइए ट्रेनें कितने समय में मिलेंगी। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, ये पहले अपन क्या कर लेते हैं, हाँ इनके
एक है अपना ए, दो स्थान है अपने ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 330 किलोमीटर। ठीक है, ये अपना 330 किलोमीटर। अब क्या कहा है, स्थान ए से ट्रेन निकलती है पहले जो स्थानीय वाली, ठीक है, यहाँ से जा रही है कितने में 8 बजे जा रही है, और कितने की स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर घंटे की, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी। आगे क्या कहा गया है, गति, ठीक है, और दूसरे स्थान बी की ओर जाती है, और अन्य रेलगाड़ी जो स्थान बी से मतलब यहाँ से, ठीक है, इस साइड आ रही है, वो 9 बजे चलती है। ठीक है, और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसकी स्पीड है 75 और इसकी है 60। तो ये बताइए ट्रेनें कितने समय में मिलेंगी। ठीक है, तो अपन एक कब लगाते हैं, जब समान समय में चली गई हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जी 8 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, तो इसको अपन 1 घंटे पहले चला देते हैं। इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे में कितनी चलेगी 60। ठीक है, यहाँ से 60 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 बज जाएंगे फिर, तो अपने इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, इनके बीच की दूरी बचेगी 270 किलोमीटर। अब जो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, क्योंकि जो ट्रेनें जा रही हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं, क्योंकि इस साइड जा रही है और इस साइड जा रही है, तो इनकी जो दूरी हो गई, मतलब जो स्पीड होगी, ठीक है, चाल अपनी, वो दोनों को अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में ये तो होता, अगर एक विपरीत दिशा में चल रही हो तो दोनों की जो स्पीड गति होती है वो जुड़ जाती है। तो इसका कितना आ जाएगा 7 6 13 135। ठीक है, चलिए नई पेज ले लेते हैं। 270 अपन को क्या है डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, और अपन को अपनी स्पीड कितनी आ गई 130 नहीं कितनी आई अपनी 75 प्लस 60, यही थी ना 60 और 75, हाँ ठीक है 60 और 75 अपनी थी, कितनी आ गई 135 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो कितने समय लगेगा इसको डायरेक्ट जा रहा है 2 से, तो ये लगेगा 2 घंटे 2 आवर टाइम बराबर। तो पूछ क्या रहा है सवाल में, बताइए ट्रेनें कितने समय में मिलेंगी। ठीक है, तो चल कितने बजे रही थी दूसरी ट्रेन, यहाँ से 9 बजे चल रही थी, ये भी 9 बजे चल रही थी। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगा और 2 घंटे, तो ये कितने टाइम पे मिलेगी 9, और इसमें 9 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना बज जाएगा 11, यानी कि इसका जो आंसर होगा टाइम होगा वो 11 बजे। ठीक है, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 11। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस की गति क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर पर घंटा है। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए, तो चोर और पुलिस वाले सवाल अपने कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर ये है पुलिस वाला, ठीक है, सॉरी ये यहाँ से पुलिस वाला, ठीक है, और चोर कहाँ है, चोर है ये, ठीक है, ये है चोर। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, मतलब कि जो पुलिस वाला है ये चोर से 200 मीटर पीछे है। ठीक है, अब आगे क्या क्या कहा गया है, वह चोर का पीछा करना, मतलब ये इसका है, इसका ये इसे पुलिस वाले को चोर का पीछा करना है। लेकिन जो दोनों की स्पीड कितनी दी गई है, मतलब चाल गति कितनी दी गई है, पुलिस जो अपना जो चोर है इसकी है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, इसकी है 10 किलोमीटर पर घंटा, और जो अपना पुलिस वाला है इसकी है 11 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो अब अपन ये कैसे निकालेंगे, ये अपन निकालेंगे इनकी रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, मतलब ये 6 मिनट में ये कितना चलेगा और 6 मिनट में ये कितना चलेगा। ठीक है, तो अब इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर घंटा। कैसे, क्योंकि ये भी इसी साइड जाएगा, ये भी क्योंकि पीछा कर रहा है, ये तो आगे जा ही रहा है चोर, और इसका पीछा कर रहा है पुलिस वाला, तो ये एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक है, तभी तो पीछा करेगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा गतियों का वो कितना आना है 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जो इन्होंने कहा है 1 किलोमीटर पर घंटा। अपन को किस में दिया गया है, ये दिया गया है अपन को किलोमीटर में। ठीक है, मतलब कि जो है 60 मिनट में कितना जा रहा है 1 किलोमीटर।
अपन इसको मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, मीटर में जब अपन इसको बदलेंगे तो अपन ये कैसे करते हैं इसको, किलोमीटर को मीटर में, तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, वो होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो अपन से क्या कह रहा था एक क्वेश्चन में, 6 मिनट के बाद, यानी कि अपन को कितना चलाना है, यहाँ से चलाना है इसको अपन को 6 मिनट, ऐसे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो अपना कितना जाएगा, 6 मिनट में 100 मीटर चल लेंगे। ठीक है, जब इस 100 मीटर चल लेंगे तो इनके बीच की दूरी पहले कितनी थी, इनके बीच की दूरी थी जो, वो थी अपनी 200 मीटर, और इनने 100 मीटर तय कर ली। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी अब 6 मिनट के बाद कितनी होगी, 6 मिनट के बाद 200 में से 100 तो चले जाएंगे, तो अपन कितना बचा, 100। तो अब इनके जो बीच की दूरी होगी वो होगी 100 मीटर। तो अपना आंसर इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर भी यही हो जाएगा 100 मीटर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर को से 114 मीटर पीछे। चलिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लेगा, ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये है पुलिस वाला और ये है चोर, इसे पुलिस वाला कर देते हैं। इनके भी कितने पीछे जी, 114 मीटर पीछे, यानी कि जो चोर है वो 114 मीटर आगे है। ठीक है, पुलिस वाले तथा चोर की गति क्रमशः इसकी 21 मीटर है, 21, और इसकी है 14 मीटर। ठीक है, तो पुलिस वाला चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, मतलब इसको 114, ये क्या है, 114 मीटर को, मतलब इसको तय करना है पुलिस वाले को। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से, इसका कितने, ये अपन को क्या देंगे, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट, वही जी कितने, ये इसमें कितना है, मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इनको जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में जाना है, एक ही दिशा में क्या होता है, दोनों की जो गतियाँ होती हैं वो उनका डिफरेंस होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 मीटर पर मिनट, मिनट में क्योंकि दी गई है अपन को जो चाल दी गई है, इसको कितना मिनट लगेगा, इसको यानी इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, कितना बचा, 4, 7 चौके 28, 7 छीं 42 और 2, तो 16 सही, 16 कुछ बचेगा। चलिए आंसर थोड़ी इसका चेक कर लेते हैं, वो कि सब पूरा कट नहीं रहा है, देखते हैं। सॉरी, तो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी इसमें गलत टाइप हो गया है, तो इसको सुधार लेते हैं, फिर इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 15 मीटर पर मिनट है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से अपन को कितना, फिर से करते हैं, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा इस बार, 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसको चलना कितना है, 114 मीटर, तो इसमें इसका भाग देंगे कितना जाएगा, 6 एकम 6 बची 5, 6 नाले 54, यानी कि 19 छिक्का 114 होता है, तो इसको कितना मिनट लगेगा, 19 मिनट। ठीक है, इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, 19 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ एक समान गति से चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर है तो उनकी गति बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी कितनी है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, और उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो कितनी है, 120, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, यानी कि 240 मीटर। अब क्या कहा है, इनने कहा विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, यानी कि विपरीत दिशा में, तो इनकी जो स्पीड होती है वो कैसी हो जाती है, रिलेटिव स्पीड, x प्लस x दोनों की बन जाती हैं, और यहाँ पर क्या है, समान गति है, तो यहाँ इसकी भी x अपन ने मान ली, इसकी भी x मान ली, और आगे क्या कहा गया, 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसमें अपन 12 से भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ये अपनी मीटर पर सेकंड में। लेकिन और ये किसकी स्पीड है, ये दोनों ट्रेनों की स्पीड है। ठीक है, तो इसमें एक की स्पीड कितनी होगी, इसमें एक की स्पीड होगी, इसमें 2 का भाग कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपन को पूछा किस में है, मीटर किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, यहाँ पर आवर करना है अपन को, एम की जगह पे एच। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी,
ठीक है। तो इसको अपन किससे इसमें करेंगे, 10 को अपन को बदलना है किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो 18/5 करते हैं। ठीक है। तो 5 से 2, तो इसकी 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा अपना क्या आ गया इसका आ गया अपना जी आंसर 36 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार और लिख लें, 36 सॉरी पहले लिए 36 किलोमीटर पर आवर, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, तो आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और जो ये सवाल हैं ये भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं, जो काफ़ी बार एग्जामों में आए हुए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर के हैं, और ये सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी अपने दोस्तों में सभी जगह शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।